हेलो स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पहले मैंने यूएनओ शुरू करवा रखा है। इसमें सुरक्षा परिषद की शक्तियां मैंने आपको करवा रही हूँ। कल मैंने आपको सुरक्षा परिषद की शक्तियां करवाई थी। अब उन शक्तियों का पूरा करने के लिए सुरक्षा परिषद की जो कार्यवाही होती है, निर्णय लागू करने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल सुरक्षा परिषद कर सकती है, आज इस बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सुरक्षा परिषद का उद्देश्य शांति की स्थापित करना है। यह सुरक्षा परिषद का महत्वपूर्ण प्रमुख उत्तरदायित्व है। सुरक्षा परिषद पहले तो विवादों को प्रस्तावों द्वारा समाप्त करना चाहती है, उसके बाद आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार करती है, अंत में सैनिक कार्रवाई की शक्ति का अधिकार का प्रयोग कर सकती है। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना का कहीं उल्लेख नहीं है। सुरक्षा परिषद के पास अधिकार है कि सदस्य राष्ट्रों से किसी भी समय सेना उपलब्ध कराने को कह सकती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कोई भी राष्ट्र उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई हो, सदस्यता के अधिकार से अनिश्चित काल के लिए वंचित किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन यूएनओ के आर्टिकल 109 के अनुसार महासभा के 2 तिहाई सदस्यों के मत के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के समर्थन पर ही संशोधन हो सकता है। सुरक्षा परिषद अपने इस अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए जो साधन अपना सकती है, पहले ये है कि संबंधित राष्ट्र को आपसी वार्ता पत्र व्यवहार के द्वारा प्रेरित करती है। दूसरा जो साधन सुरक्षा परिषद बनाती है वो है मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा निर्णय का सुझाव दे सकती है। तीसरा, राष्ट्रों के बीच जो विवाद है उसमें प्रभावी उपाय के रूप में दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है। चौथा है कि आवश्यकता पड़ने पर अंतिम उपाय के रूप में सैनिक कार्रवाई कर सकती है। सुरक्षा परिषद संबंधित राष्ट्र से अपने विवादों को शांतिपूर्ण माध्यम से सुलझाने का आग्रह कर सकती है। वह सदस्य राष्ट्रों से अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के अतिरिक्त सभी उपाय करने के आग्रह कर सकती है। यदि किसी राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद के शांतिपूर्ण समाधान की अवज्ञा उल्लंघन कर दिया है, तो सभी सदस्यों से इस बात का अनुरोध कर सकती है कि वे अपराधी राष्ट्र से अपने आर्थिक संबंध जो है ख़त्म कर दें और कूटनीतिक संबंध भी समाप्त कर दें। इस प्रकार से इन उपायों का प्रयोग करते हुए कुछ उदाहरण विश्व में हैं। जैसे खाड़ी संकट के समय 1990 और 91 में इराक के खिलाफ सुरक्षा परिषद ने सैनिक कार्रवाई की और 1992 में लीबिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा 14 अक्टूबर 2006 को विश्व समुदाय की अनदेखी कर परमाणु परीक्षण करने वाले उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सुरक्षा परिषद ने कड़े सैन्य प्रतिबंध लगाए। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद जो है विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से इन साधनों का इस्तेमाल परिस्थितियों के आधार पर कर सकती है। यदि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अगर इन साधनों पर 5 स्थायी सदस्य सहमत होंगे, तभी जो है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए निर्णय को लागू किया जा सकता है। लेकिन महाशक्तियों के बीच वैचारिक मतभेद हैं और राष्ट्रीय हितों में आपस में टकराव होने की वजह से स्थायी सदस्य जो है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए प्रभावी निर्णय लागू नहीं कर पाते हैं और वीटो पावर होने के कारण स्थायी सदस्य जो हैं किसी न किसी राष्ट्र से संबंधित विवाद में होते हैं, जिस वजह से सुरक्षा परिषद प्रभावी निर्णय वीटो पावर के कारण नहीं ले पाती है। सुरक्षा परिषद अपने बड़े राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद को अपने राजनीतिक
स्वार्थों के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। सुरक्षा परिषद शक्तिशाली राष्ट्रों का एक खिलौना है। छोटे राष्ट्रों आजकल महाशक्तियों को सहारा पाकर सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों का अनुसरण करते हैं, तो बड़े राष्ट्रों की इच्छा के विपरीत किसी भी निर्णय को वहाँ संभव नहीं है। सुरक्षा परिषद का निर्णय वीटो संपन्न राष्ट्रों का निर्णय है। सुरक्षा परिषद की सफलता में उसकी शक्तिहीनता में वीटो पावर जो है स्थायी सदस्यों की एक बाधा है। सुरक्षा परिषद के निर्णयों को आज अनेक राष्ट्र सम्मान नहीं करते हैं। बड़े राष्ट्र स्वयं अपनी इसकी उपेक्षा करते हैं। महासभा के पास भी कोई स्पष्ट शक्ति इस संबंध में नहीं है, परंतु वह विश्व की संसद का स्वरूप धारण कर चुकी है। महासभा को ऐसी स्थिति में 1950 के अंतर्गत शांति के लिए एकता प्रस्ताव के द्वारा निर्णय करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी सुरक्षा परिषद जो है एक महत्वपूर्ण सदन है। महाशक्तियाँ इसका प्रतिनिधित्व करती हैं। वर्तमान समय में विश्व के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को करने के लिए 5 स्थायी सदस्य सहमत होंगे, तभी सुरक्षा परिषद का निर्णय प्रभावशाली रूप से विश्व शांति स्थापित करने के लिए लागू होगा।